नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार, एक इंश्योरेंस एडवाइज़र। स्वागत करता हूं आप सब लोगों का एक बार फिर। आज का टॉपिक है दो ऐसे प्लान, दो ऐसी स्कीम्स जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनमें से क्या बेटर है आपके बच्चे की एजुकेशन की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की और समझते हैं कि कैसे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हम लोग बात करेंगे एक तरफ सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में और दूसरी तरफ LIC की कन्यादान पॉलिसी, जिसको जीवन लक्ष्य के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना। ये योजना कैसी है? ये योजना 2014 में सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें जो बेसिक टर्म रहता है पेमेंट का, वो 14 साल की टर्म रहती है और 21 साल में इसका पैसा कंप्लीट एज ए मेच्योरिटी, एज ए कंप्लीट अमाउंट विद इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो आपको मिलता है आफ्टर 21 ईयर्स। 14 साल तक आपको पैसा भरना होता है और उसमें जो लिमिट रहती है वो हर साल 1.5 लाख रुपए की लिमिट रहती है। अंडर सेक्शन 80C में भी आपको इसमें रिबेट मिलती है। दूसरा, इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं एक प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। प्रिवेलिंग का मतलब मेरा यहाँ कहने का है कि हर साल ये चेंज होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हर साल डिक्लेयर करती है कि 2022 में अगर मैं बात करूँ, आज की डेट में यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6 है। और जो 2014 में जब ये पॉलिसी लॉन्च हुई थी, ये स्कीम जब लॉन्च हुई थी, इसमें 9.1 का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो घटते 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 आज 7.6 तक पहुंच गया है। तो इस स्कीम का ये एक टोटल मैंने आपको एक डिटेल बताई है कि 14 साल का इसमें टाइम रहता है पैसा जमा कराने के लिए। 21 साल में ये मैच्योर होती है, 21 साल के बाद ये पैसा आपके बच्चे को मिलता है। बट ये स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए प्लान की हुई है। कोई भी गर्ल चाइल्ड है उसके नाम पे आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। बॉयज़ के लिए ये पॉलिसी नहीं है। दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ कन्यादान पॉलिसी के बारे में। कन्यादान पॉलिसी LIC की एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें भी आप 21 साल तक पैसा, 21 साल के बाद आपको पैसा मिलता है और आपको 18 साल तक पैसा देना होता है। 3 साल का जो टाइम है एक, वो आपका एकदम प्रीमियम हॉलीडे पीरियड रहता है। उस टाइम में आपको कोई पैसा नहीं देना होता है। ये पॉलिसी 21 साल में मैच्योर होती है और आपको पैसा जो भी अकॉर्डिंग टू आपकी इनकम, आपने जो भी प्रीमियम जमा किया होगा वो प्रीमियम आपकी इनकम के अकॉर्डिंग ही फिक्स होता है। अगर आप इसमें कोई लिमिट नहीं है प्रीमियम की, इसमें 1.5 लाख की कोई लिमिट नहीं है। इसमें अनलिमिटेड आप पैसा जमा कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन योर एनुअल इनकम। आपकी इनकम पे वो डिपेंड करता है। ये मैंने नॉर्मल बताया आपको कि 21 साल में पैसा मिलता है, 18 साल तक पैसा भरना होता है। और जो भी आप पैसा इसमें प्रीमियम भरते हैं वो अंडर सेक्शन 80C में कवर्ड होता है और जो मैच्योरिटी मिलती है वो अंडर सेक्शन 10DD में कवर्ड होकर आपको मैच्योरिटी विदाउट एनी टैक्स पेड आपको पैसा मिल जाता है। यही नॉर्मल प्रोसीजर मैंने दोनों पॉलिसी का बताया। अब ये कन्यादान पॉलिसी सुकन्या समृद्धि से कैसे बेटर होती है, आइए समझते हैं। इस पॉलिसी में अगर किसी प्रपोजर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर वो इस दुनिया में नहीं रहते, उनके साथ कुछ हैपनिंग हो जाती है, उस केस में कन्यादान पॉलिसी में क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा उस केस में इस पॉलिसी में LIC क्या करती है। सबसे पहले तो उसके परिवार वालों को जो लॉस हुआ है, उनका जो ब्रेड विनर जो था, प्रपोजर जो था, वो चला गया कहीं ना कहीं इस दुनिया से, तो उसमें आगे के जो प्रीमियम्स है वो माफ़ हो जाते हैं। उन्हें आगे कोई प्रीमियम नहीं देना होता है। और जो भी सम एश्योर्ड रहेगा, मान लो कि 10 लाख की पॉलिसी ली है तो उसका 10%, तो लाख रुपए हर साल, जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं होती 21 साल तक, वो लाख रुपए हर साल, साल दर साल उनकी फैमिली को मिलता है और वो पैसा मिलता जाता है टिल द मैच्योरिटी। उसमें दूसरी अगर मैं बात करूँ, मैच्योरिटी अमाउंट सेम रहता है, फिक्स रहता है। जो डे 1 से हम लोगों ने फिक्स किया था वही ये मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है अकॉर्डिंग टू योर प्रीमियम्स। तीसरा, इसमें रिस्क कवरेज रहता है। अगर आपने कोई टर्म प्लान, टर्म राइडर इसमें ऐड करवाया है, उस टर्म राइडर के ऐड होने से बेनिफिट क्या मिलता है, कभी भी कुछ मिसहैपनिंग होती है तो आपकी फैमिली को इमीडिएट इफेक्ट से पैसा मिलता है और वो पैसा आपकी फैमिली यूज़ कर सकती है। ये मैंने नेचुरल डेथ में बताया। एक्सीडेंटल डेथ में क्या होता है, एक तो आपका रिस्क कवरेज डबल हो जाता है। जो पैसा मिलना था, मान लो 10 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख रुपए उसी टाइम फैमिली को मिलना था, 10 लाख का डबल होकर 20 लाख फैमिली को मिलता है। प्रीमियम्स आपके माफ़ हो जाते हैं और मैच्योरिटी अमाउंट जो फिक्स है वो आपको मिलता है और आपकी जो रेगुलर इनकम है वो भी एज इट इज़ आपकी फैमिली को मिलती है। अब मैं बात करता हूँ क्रिटिकल इलनेस और डिसेबिलिटी की। कोई किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी हो जाती है और प्रपोजर जो है काम करने योग्य नहीं रहता है और वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर सकता, तो उस केस में LIC कहती है कि आपको आगे प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है और आपको आने वाले 10 साल, अगले 10 साल तक आपको हर साल
1 लाख रुपए 10 लाख की पॉलिसी है, 1 लाख रुपए हर साल अगले 10 साल तक मिलता रहेगा और आपकी मैच्योरिटी एज इट इज़ आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों ये मैंने दोनों स्कीम्स के बारे में, दोनों प्लान के बारे में आपको बताया। और इसमें समझना यही है, अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में जाते हैं तो आपने जो भी अमाउंट दिया उस पर विद इंटरेस्ट भी फिक्स नहीं है, वो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मैच्योरिटी है वो आती है। दूसरी तरफ LIC की कन्यादान पॉलिसी है, इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे बेनिफिट्स हैं। अमाउंट में डिफरेंस ज़्यादा नहीं आता, मैच्योरिटी अमाउंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट उसके साथ साथ जो इतने सारे बेनिफिट्स अटैच है, प्रीमियम माफ़ हो जाते हैं, आपकी रेगुलर इनकम हो जाती है, रिस्क कवरेज जिसमें ऐड हो जाता है, वो सब इसमें ऐड होके मिलता है। आपकी फैमिली को तो फुल सपोर्ट रहता है, एक तरीके से आप अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट दे के जाते हैं इस पॉलिसी के साथ साथ। तो एक छोटा सा मैंने डिटेल्स आपको शेयर करने की कोशिश करी इस पॉलिसी के बारे में। अगर कुछ और आप जानना चाहते हैं इस पॉलिसी के बारे में तो डेफिनेटली आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, हमारी ईमेल आईडी है, आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हम लोगों से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, आप उन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे बाकी और भी वीडियोज़ हैं उन्हें भी आप देख सके हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आएगा और आपने इसको समझ के डेफिनेटली आप कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लेंगे अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, जो कि आज की डेट में मस्ट है। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको देखते हुए आई थिंक हमें राइट टाइम पे राइट डिसीजन ज़रूर लेना चाहिए। टाइम निकल जाता है तो इन्फ्लेशन को हम लोग मैच नहीं कर पाते। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगा और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीक आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं LIC का IPO आ रहा है,